घने जंगल में एक दलदल के पास वर्षों से एक चूहा और एक मेंढक रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, मगर एक दिन बातचीत के दौरान मेंढक ने घमंड से कहा, इस दलदल में मेरा परिवार सदियों से बसा हुआ है और इसलिए यह जगह मेरी विरासत है। चूहे को यह बात बहुत चुभी। उसने तड़प कर जवाब दिया, मेरा परिवार भी यहां सैकड़ों सालों से रह रहा है, तो यह जगह मेरी भी विरासत हुई। यह सुनकर मेंढक गुस्से से लाल हो गया। पहले तो तू मैं हुई, फिर तकरार इतनी बढ़ गई कि उनकी गहरी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। दुश्मनी की शुरुआत एक दिन चूहा जंगल में घूम रहा था कि अचानक मेंढक ने उस पर तंज कस दिया। अरे ओ छोटे से चूहे, इतना कमजोर होकर भी खुद को इस जंगल का मालिक समझता है? मेंढक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। चूहे को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे एहसास हुआ कि मेंढक उसकी बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। अब चूहे ने भी बदला लेने की ठानी। वह रोज झाड़ियों में छिपकर बैठ जाता और जैसे ही मेंढक वहां से गुजरता, चूहा एक झपट्टा मारता और उसे डरा देता। कभी उसकी पूंछ खींच लेता, कभी अचानक कूदकर उसे गिरा देता। मेंढक चौंक जाता और हर बार गुस्से से फुफकारता, लेकिन चूहा तेज था, वह तुरंत भाग जाता। अब मेंढक समझ चुका था कि चूहा उसके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन यह दुश्मनी अभी और बढ़ने वाली थी। घमंड की लड़ाई और एक भयानक अंजाम, लगातार छिपकर हमले करने से मेंढक परेशान हो चुका था। आखिरकार एक दिन गुस्से से उसने चूहे को ललकारा, अरे चूहे, ये क्या चोरों की तरह छिप छिप कर हमला करता है? अगर हिम्मत है तो सामने आ, खुलकर मुकाबला कर, तभी तुझे मेरी असली ताकत का अंदाजा होगा। चूहा भी गुस्से में था। उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है मेंढक, कल सुबह आमने सामने लड़ाई होगी, फिर देखेंगे कौन असली योद्धा है। तय हुआ महायुद्ध। अगली सुबह दोनों अपने अपने हथियारों के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। चूहे के हाथ में नरसल के पौधे की एक लंबी टहनी थी। मेंढक ने भी वैसा ही एक डंडा पकड़ रखा था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, दोनों ने एक दूसरे पर जोरदार वार किया। पहले डंडों से प्रहार होते रहे, फिर कुछ ही देर में वे गुत्थम गुत्था हो गए। लेकिन तभी कुदरत ने सजा दे दी। ऊपर से एक तेज और खतरनाक चील उड़ रही थी। उसने नीचे देखा, दो मूर्ख जीव आपस में लड़ रहे थे। चील ने बिना समय गंवाए तेजी से नीचे झपट्टा मारा और अपने तेज नुकीले पंजों में दोनों को जकड़ लिया। अब वहां ना कोई चूहा था, ना कोई मेंढक, बस वही पुरानी दलदल थी जो उनकी मूर्खता की कहानी कह रही थी। सीख, लालच और घमंड इंसान या जानवर को बर्बाद कर देता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ने का अंजाम बुरा हो सकता है। एकता में शक्ति है, लेकिन आपसी लड़ाई सिर्फ नुकसान लाती है।